बच्चों, आज से हम अपनी जीके की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक प्रकृति में जितने भी सामान्य ज्ञान आधारित प्रश्न हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पाठ एक जो है उसमें मुझे ऐसा कोई भी जीके में आधारित जो भी सामान्य ज्ञान पर बेस्ड ऐसा कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं मिला है, इसलिए इसमें कोई ऐसा प्रश्न नहीं है। तो चलते हैं पाठ 2 की तरफ। जो दूसरा पाठ है हमारा, उसमें उसका नाम है मेरा परिवार मेरी प्रेरणा। तो इसमें एक क्वेश्चन यहाँ से हम बना सकते हैं कि 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। बाकी इसके बारे में जानकारी हम बाद में बनाएंगे, इसका एक वीडियो, जब राष्ट्रीय पर्व के बारे में जानेंगे तब इसके बारे में जानेंगे कि क्यों मनाते हैं। इसके बाद दूसरी बात यहाँ पर यह है कि हम ब्रेल लिपि के बारे में जानेंगे। तो ब्रेल लिपि क्या है, ये किनके लिए प्रयोग में आती है? जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके पढ़ने के लिए एक खास लिपि के आधारित किताबें बनाई जाती हैं, जिसे हम ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ये देखिए इस तरह से, और ये बिंदु जो है वो थोड़ा सा उभरे हुए रहते हैं और इसी पर बच्चे इस तरह से उंगली रखकर उसको पढ़ते हैं। अब इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसके आविष्कारक थे लुई ब्रेल। इसकी खोज किसने की थी? लुई ब्रेल जी ने, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। किस देश के रहने वाले थे? फ्रांस देश के रहने वाले थे। अब हुआ क्या था, क्योंकि जब हम लोग को किसी चीज की जरूरत होती है तभी हम उसकी खोज करते हैं। तो देखते हैं उनके साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उनको ब्रेल लिपि की खोज करने का विचार आया। जब वह 3 साल के थे तब एक नुकीले औजार से उनकी आंख में चोट लग गई थी और उसकी आंखें खराब हो गई थी। यानी कि लुई ब्रेल जो थे व्यक्ति, उनकी आंखें खराब हो गई थी 3 साल की अवस्था में ही। उन्हें आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया था, लेकिन उनकी पढ़ने में बहुत रुचि थी, उन्हें पढ़ना अच्छा लगता था और वे पढ़ने के लिए नई नई तरकीबें सोचते रहते थे। फिर आखिर एक दिन उन्होंने एक पढ़ने का तरीका ढूंढ ही निकाला और उसमें उन्होंने क्या किया कि जो भी अक्षर थे, जो भी चीजें थी, उनको छूकर पढ़ने का उन्होंने प्रयास किया। और फिर आगे चलकर यही जो पढ़ने की विधि थी वो बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाने लगी। ब्रेल क्यों है इसका नाम? क्योंकि यहाँ पर देखिए लुई ब्रेल, तो इन्हीं के ब्रेल के शब्द जो इनका पीछे का नाम है, सरनेम, उसी की साथ में यहाँ पर ब्रेल लिपि इसका नाम हो गया। अब इसमें होता क्या क्या है, इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे बिंदु बने होते हैं। उभरे बिंदु मतलब ये जो आपको बिंदु दिखाई दे रहे हैं ये उभरे हुए से होते हैं। थोड़ा सा जैसे आपने देखा होगा टीवी या कभी खोला गया हो आपके घर में, तो उसमें एक प्लेट टाइप की रहती है, कुछ उसमें उभरे से सिल्वर कलर के थोड़े थोड़े डॉट्स होते हैं। बिल्कुल उसी तरह से आप इसे समझ सकते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। देखिए जितने भी यहाँ पर बॉक्स बने हुए हैं सभी में कितने बिंदु हैं? 1 2 3 4 5 6 बिंदु हैं सभी में। तो आगे इसमें क्या है, आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए हैं जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी पढ़ी जा सकती है। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी थी ब्रेल लिपि के बारे में। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर जैसे बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो सुन नहीं सकते हैं, यानी कि उनको हमें अपनी बात कैसे पहुंचानी पड़ेगी? इशारे से पहुंचानी पड़ेगी। तो जो लोग सुन नहीं सकते हैं उनके लिए हम जब भी इशारों की भाषा में बात करते हैं, इशारा यानी संकेत देते हैं कि ये चीज है, ये इस तरह से है, तो उसको हम कौन सी भाषा कहेंगे? सांकेतिक भाषा कहेंगे। ठीक है, तो जो लोग सुन नहीं सकते हैं उनके लिए हम कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? सांकेतिक भाषा। ठीक, अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो समाचार वगैरह, तो आपने देखा होगा कि सुबह के समय पर अक्सर मूक बधिर समाचार टीवी पर आते हैं, जिसमें वो हाथों से इस तरह से एक्शंस करके समझाते हैं कि क्या हुआ और किस विषय में हम बात कर रहे हैं। इसके बाद के बारे में कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं जिनको कुछ न कुछ समस्या थी उनके शरीर में, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ऐसे काम किए जो कि बहुत ज्यादा मतलब ऐसे हो गए, एक ऐतिहासिक कार्य के रूप में जाने गए। तो सबसे पहले इसमें ये आप चित्र देख रहे हैं, ये चित्र है सुधा चंद्रन जी का। सुधा चंद्रन जी को हम लोग जानते हैं भरतनाट्यम डांस के लिए। भरतनाट्यम जो हमारे यहाँ पर नृत्य है उसके लिए क्या हुआ था इनके साथ, एक दुर्घटना के कारण उनका एक पैर काट दिया गया था। कृत्रिम पैर की सहायता से नृत्य करके उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। कृत्रिम पैर यानी कि जो पैर
ये जैसे जो अभी हमारे हाथ पैर हैं तो प्राकृतिक रूप से निर्मित है, लेकिन कृत्रिम का मतलब क्या होता है, जो चीजें मानव निर्मित है। तो कृत्रिम पैर का उनको लगवाया गया, उन्होंने लगवाया और उसके बाद भी उन्होंने अपना जो डांस था भरतनाट्यम का उसको जारी रखा, और तभी उनको और ज्यादा सब लोग जानने लगे कि इन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद अरुणिमा सिन्हा जी के बारे में तो मैंने आपको कहानी सुनाई ही है। तो अरुणिमा सिन्हा जी कौन है? अरुणिमा सिन्हा जी राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं, क्योंकि बाद में उनके पैरों में दिक्कत हो गई जिसकी वजह से वो वॉलीबॉल नहीं खेल पाई। एक हादसा हुआ उनके साथ ऐसा, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और बहुत कठिन मुश्किलों के बाद भी उन्होंने पर चढ़कर दिखाया। जो कहानी मैंने आपको सुनाई थी ये उन्हीं की कहानी है, अरुणिमा सिन्हा जी की। इनके भी कृत्रिम पैर लगे थे। इसी तरह से ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है रविंद्र जैन जी की। रविंद्र जैन जी को आंखों से दिखाई नहीं देता था। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों में अपना संगीत दिया, बहुत सारे उन्होंने भजन भी गाए, फिल्मी गीत भी लिखे। इस तरह से उनका जो काम था वो संगीत के क्षेत्र में बहुत अच्छा था और उन्होंने इसके लिए कई पुरस्कार भी जीते। अब आप अगली तस्वीर ये देख रहे हैं, ये है तस्वीर शरत गायकवाड़ जी की। शरत गायकवाड़ जी का एक हाथ खराब है। उन्होंने तैराकी के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया। अब आप सोचिए कि तैरने में तो हाथों की कितनी ज्यादा मदद चाहिए होती है, लेकिन उन्होंने एक हाथ के बलबूते ही अपने तैराकी में नाम कमाया और हार नहीं मानी। तो ये कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बाद भी अपना जो काम है वो जारी रखा, अपनी मेहनत और लगन से लोगों को यह भरोसा दिलाया कि आप कितनी भी मुश्किल में हो, लेकिन अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप वो काम कर सकते हैं। इसके बाद इधर कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलते हैं पार्ट 3 में नेक्स्ट वीडियो में। तो आपके आज के प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1 है ब्रेल लिपि की खोज किसने की? प्रश्न नंबर 2 है ब्रेल लिपि किन लोगों के लिए प्रयोग की जाती है? प्रश्न नंबर 3 है ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है? प्रश्न नंबर 4 है किस महिला खिलाड़ी ने कृत्रिम पैरों की सहायता से एवरेस्ट की चढ़ाई की? और प्रश्न नंबर 5 है शरत गायकवाड़ जी किस खेल से संबंधित हैं? इसके साथ ही एक प्रश्न और है जो आपको मुझे ढूंढकर बताना है, और वो प्रश्न ये है कि भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? ठीक है, तो आप इसको ढूंढिए और मुझे बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।